मार्च 2026 में गोल्ड के रेट होंगे, कोई नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से आप वो देखेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। 100% ऐसा होने जा रहा है और मैं ये बात आज 8 साल 7 साल पहले बता के जा रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात बोली। निश्चित ऐसा होगा। हमारा तो कार्य ही है, हम गणना करते हैं और बताते हैं। कल्पना करो मत करो, भविष्य में आप भी यही हो, मैं भी देखेंगे, दर्शक भी यही है। ये होना है। जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनके लिए 2026 कैसा जाएगा? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बहुत अच्छा। आप देखेंगे कि एकदम से बहुत बड़ा बूम। अच्छा, ये 2026 में ही आपको देखने को मिलेगा। सब लोग बड़ा सावधान रहिएगा। चोरी की घटना है, लूटपाट की घटना है, ये सब बढ़ सकती है देश में। अच्छा, क्योंकि मंत्री मंगल रहेंगे। जैसे आम जनता है जो उसकी सोच रहती है, जो लोग हैं कहते हैं साहब ये साल तो कट गया किसी तरह, अब अगला साल है वो नई उम्मीद लेकर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं ईएमआई से बहुत परेशान हैं। देखिए, सारा खेल जो है वो पैसों का है। बिल्कुल, जितने लोग इसमें दो मत है ही नहीं। जितने लोग हैं वो पैसों के लिए कहते हैं कि साहब कोई ऐसा उपाय बता दो कि पैसा आ जाए। बिल्कुल। तो लोगों की ईएमआई कैसे कम होगी इस नए साल में? नई उम्मीदें लेके जा रहे हैं भाई जनवरी में, तो उनके पैसे कैसे बढ़ेंगे? उसके लिए क्या करें 2026 में? चलो, एक ऐसा उपाय मैं बता देता हूँ अनुज जी, जो मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। अच्छा। और बहुत प्रबल उपाय, ये मैं पेड कंसल्टेशन में ही बताता हूँ। और ये उपाय जिसने किया है उसके कर्जे तो खत्म हो गए। अच्छा, कर्जे कब खत्म होंगे? जब इनकम बढ़े। तो सीधी बात है कि उसकी इनकम बढ़ी। कर्जे और कोई तरीका नहीं है खत्म करने का। ठीक बात है। उसके लिए बहुत अच्छा उपाय मैं बता देता हूँ। आप 1 लोटा जल रोज सुबह लो, डेली 43 दिन ये उपाय कर लेना। आप भाग्य को बदलता हुआ देखोगे, खुद देखोगे। और ज्यादा बड़ी बात नहीं, मात्र 43 डेज के अंदर देखोगे। अच्छा। ये मैं गारंटी कर रहा हूं। क्या करना है? 1 लोटा जल रोज सुबह, नंगे पैर अपने घर से जाना है शिव मंदिर तक, नंगे पैर। 1 लोटा जल घर से लेके जाना है। लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर का लोटा, मंदिर का जल, मंदिर में भगवान को निवाया, कर दिया एहसान। अरे भैया ऐसा मत करो, घर से कुछ थोड़ा बहुत कष्ट किया करो। नंगे पैर चले जाना शिव जी के मंदिर, 1 लोटा जल लेना, उसमें 2-4 दाने केसर के डाल लेना, जो भी पत्ती होती है केसर की वो डाल लेना। वो जल लेकर के जाओ, महादेव का अभिषेक करो उससे। और वो करके जब वापस आओ तो लोटा खाली मत लेके आना, 2-4 बूंद जलहरी का जल ले आना, लाके घर के मेन गेट पर छिड़क देना। 43 दिन जिसने कर लिया, कर्जे भी उतरेंगे, इनकम भी बढ़ेगी और आपके जीवन में आपका यश, आपका मान सम्मान, आपकी कीर्ति, आपका वैभव बढ़ेगा। ये आप फील करोगे मात्र 43 डेज के अंदर। कितने सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जिनको ये उपाय हमने दिया पेड कंसल्टेशन में और उनके बहुत ट्रमेंडस रिजल्ट आए। अच्छा। कि गुरुजी मतलब 1.5 महीने में हमें ऐसा लगा कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत फास्ट हो गई हैं चीजें। ये लोगों ने फील किया है। कहते हैं कि भाई पैसा आता है लेकिन खर्च हो जाता है, रुक नहीं रहा है पैसा। अब ये या तो लोगों की गलती है कि फिजूल खर्ची लोग हैं, बिल्कुल, या फिर उनके किस्मत में लिखा है कि भाई हाथ में पैसा तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। कोई फेविकोल का जोड़ आप भी बताएं जिससे पैसा रुके। मैं 2 चीजें हमेशा कहता हूँ अनुज जी। एक तो माथे पर टीका। अगर आपको पैसा चाहिए भी, रोकना भी है, और आप चाहते हो कि पैसा रुके ना, वो बढ़े, आपका कैश फ्लो बढ़े, आपकी लिक्विडिटी बढ़े, आपकी बैंक में सेविंग्स बढ़े, अगर वो चाहते हो तो ही ये उपाय करना। वरना लाल टीका। टीका कैसे लगाना है वो मैं बता रहा हूँ। एक चांदी की छोटी सी कटोरी, अगर गुरु पुष्य नक्षत्र में कार्य कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है कि ये उपाय फेल हो जाए। ये 100% काम करता है। अदरवाइज गुरु पुष्य नक्षत्र हमेशा नहीं होते, थोड़ा समय लगता है आने में। उस समय आप क्या कर सकते हैं? किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन, वो भी ना देख सको पंचांग में, तो किसी भी गुरुवार के दिन। ये तो आसान है। एक छोटी सी चांदी की कटोरी, ज़्यादा बड़ी ना तो छोटी सी ले लो, ज़्यादा महंगी चांदी महंगी हो रही है भाई। उसमें जरा सा केसर डालो, जरा सा गंगा जल डालो, उसको अच्छे से घोलो और रोज सुबह उसका टीका, पहला माथे पर, दूसरा कान के पीछे, वाणी पर, कंठ पर और नाभि पर। ठीक है। ये जिसने करा उसकी किस्मत बदली है। अच्छा। इतना बड़ा उपाय। और अगर ये टीका आपने पहली बार गुरु पुष्य नक्षत्र में बना लिया तो समझ लो कि आपका भाग्य पलटने से कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा। इतना प्रबल उपाय है और बहुत छोटा सा, घर पे कर सकते हो आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सही बात है। कोई बहुत बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 100-200 रुपए की चांदी की कटोरी, छोटी सी मत लो, बड़ी भाई छोटी ले लो। मैं कहता हूँ भाव होना चाहिए ना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब भाव है। अब लोग कहेंगे चांदी की कटोरी महंगी, अरे क्यों लानी है बड़ी भाई, छोटी ले आओ। क्यों लानी है भारी, हल्की ले आओ, 200-300 रुपए की आ जाएगी। अब उतना तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो भाव होना चाहिए। हाँ, लोग लाखों लाखों खर्च करते हैं उपाय के चक्कर में। हम तो फ्री वाले उपाय देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, लोग आजकल बहुत जल्दी जो है ना प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी
कि भाई मेरी रील वायरल हो जाए या फिर कोई ऐसा काम करूं कि लोग मुझे जानने लगे समाज में। और ये तो आज की डेट में हर दूसरा जो है, एक तो ये जो बच्चे हैं या फिर कहें कि आज की भाषा में जेनजी, हाँ, तो वो बहुत जल्दी रील वायरल करना चाहते हैं या फेमस होना चाहते हैं, या फिर कोई आदमी है, नेता है या कोई और लोग हैं, बड़े लोग हैं। क्या करें ऐसा 2026 में? अगर आपको रियल में फेम पाना है तो थोड़ा सा उपाय बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समय आपको कष्ट देना पड़ेगा उसमें। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, 12वां अध्याय, जिसने रोज पढ़ना शुरू कर दिया उसको फेमस होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं डेली करता हूँ। अच्छा। और आज से नहीं, कई सालों से। मुझे लग रहा है शायद 4 साल के आसपास हो गए या ज़्यादा भी हो गए हो, एग्जैक्ट नहीं पता। लगभग उतने सालों से मैं डेली करता हूँ, हमेशा। ये कुछ नियम तो मेरे परमानेंट है जो मैं करता ही करता हूँ। अच्छा। मैं हनुमान चालीसा पढ़े बिना घर से नहीं निकलूंगा। मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठूंगा तो उससे पहले 2 लाइनें मैं बोलता हूँ, उसके बिना मैं नहीं बैठूंगा। अब लोग बोलेंगे कौन सी लाइन है, तो वो भी मैं बता ही देता हूँ। बिल्कुल। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। प्रभु मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ, आप मुझे बल बुद्धि और विद्या दे दो, मुझे बोलना है आप जानो। ये मैं प्रभु को समर्पित कर देता हूँ। ये मैं हमेशा करता हूँ। ये करो, ये बाकी लोगों से भी कहता हूँ, और ये आप भी करना शुरू करना। अनुज जी, मैं आपको गारंटी करके जा रहा हूँ, आपको आप 2 महीने के अंदर डिफरेंस देख लोगे। कोई भी पॉडकास्ट आप शुरू कर रहे हो उससे पहले 2 लाइनें बोलना शुरू करो और प्रभु को छोड़ दो कि प्रभु अब मैं कर रहा हूँ, आप जानो, आपका काम है। वो अपने आप देख लेंगे। अच्छा। 100%। नहीं, ये बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी उपाय होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं लेकिन और बताते उपाय हैं। कौन से? चुटकी बजाने वाले नहीं, 2 लौंग 2 इलायची जो वाले नहीं, हाथ पर 4 और 6 लिखने वाले नहीं। उपाय कौन से? जो आपको भगवान से जोड़े, केवल वही उपाय काम करते हैं। हाथ पर 4 और 6 वाले उपाय जो है आपने कटाक्ष मार दिया, और किनको जिनको मारा है वो भी समझ गए होंगे। खैर वो अच्छे व्यक्ति हैं वो। नहीं, सब लोग अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं शास्त्रों के विरुद्ध बातों के मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ, रहा था और रहूंगा। इसमें कोई दो मत है ही नहीं। ज्योतिष जो सच्चाई आप आई है ना, मैं स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग नए ज्योतिष बन रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ज्योतिष बनो, पर उसको समय दो ना, रिसर्च करो फिर ज्योतिष पर। मजाक मत बनाओ। ये मत करो कि फूंक मारने से किसी का भला हो जाएगा, हाथ पर 4 और 2 लिखने से किसी का भला हो जाएगा, घुटने पर 3 और 6 लिखने से घुटने का दर्द बंद हो जाएगा। तो बंद करा दो हॉस्पिटल्स। क्या जरूरत है? इतने ऑर्थोपेडिक बेचारे डॉक्टर पढ़ के आ रहे हैं, वो दुनिया में इतने पैसे खर्च करें, इतना समय का क्या जरूरत है? सबको बोलो कोई जरूरत नहीं भाई, घुटने पर अब ये नंबर लिखो और बस घुटना खत्म, रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं, नी रिप्लेसमेंट इंडिया में खत्म। अरे क्या बताइए, लॉजिकल नहीं है तो क्या है? नहीं, ठीक बात है। अब ठीक है, उनके अपने तर्क है और लोगों के अपने। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजकल लोग बहुत परेशान हैं एक चीज़ से, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। क्या एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए इस स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, नींद नहीं आ रही रातों में, उसको भी दूर किया जा सकता है? हजारों लोगों का दूर हुआ है। अच्छा। डिप्रेशन की टैबलेट तक हमने बंद कराई है लोगों की। अच्छा। विद मेडिकल असिस्टेंस। वो एंजाइटी वगैरह होती है लोगों को? एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी है वो ग्रेजुअली बंद होती है। ऐसा नहीं कि मैं आज कहूँ कि मैंने हवा मार दिया, मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया, नहीं। ज्योतिष के उपाय, साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट, और वो मेडिकल ट्रीटमेंट आप देखेंगे धीरे धीरे टैबलेट्स आपकी कम हो जाएंगी और एक दिन बंद हो जाएगी। और हजारों लोगों की बंद हुई हैं। ये लाइव एग्जांपल है मेरे पास। ये मैं हवा में बातें नहीं करता, मेरे पास डेटा है, आओ देख लो। अच्छा। सबका डेटा मेरे पास अवेलेबल है। क्या किया आपने? एक महा उपाय, वैसे तो ज्योतिष के देखो कुंडली के हिसाब से अगर उपाय किए जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम एग्जैक्ट चीजें देख लेते हैं, कहां प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है। लेकिन मेन कारक जो इसका होता है वो चंद्रमा होता है। अच्छा। मेन कारक लगन का पीड़ित होना हो सकता है। अगर आपका लगन जो है कुंडली में वो पीड़ित है, वहां कोई ऐसा ग्रह बैठा है या वहां जो लग्नेश है वो अच्छी जगह नहीं बैठा है, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है। गुरु चांडाल दोष कुंडली में बन रहा है तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है। चंद्रग्रहण दोष कुंडली में बन रहा है तो वो भी एक परिस्थिति बनती है, जिसके कारण ये सब होता है। उसको ठीक कैसे करना है उसका मैं एक बेसिक उपाय बता रहा हूं। वैसे तो ये बहुत लोगों को काम कर जाता है उपाय, ज्यादातर लोगों को ना काम करे तो फिर कुंडली जरूर दिखा लेना भाई। बहुत तकड़ा उपाय है, बहुत छोटा सा। रात को आधा घंटे की मूनलाइट वॉक, पहला उपाय। चंद्रमा दिखे ना दिखे, आप नियम बनाओ, आपको डिनर के बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे खुले आसमान के नीचे आधा घंटे वॉक करनी है। अच्छा। 2 फायदे हो गए, एक तो वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई, दूसरा आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग। तीसरी उसके साथ दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं, रात को 1 गिलास पानी भरो। अगर चांदी का गिलास हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो स्टील का ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मत करो खर्चा। ठीक है। उसको कहीं ऐसी जगह रख दो जहां उस पर चंद्रमा की किरणें या थोड़ा आसमान की किरणें उस पर पड़े, मतलब चांदनी उस पर पड़े। और स्पेशली ये उपाय जब उजाली रात होती है तब तो कंटिन्यू करना। उस समय आप करो शुक्ल पक्ष के दौरान।
और उस पानी को सुबह आप उठो और पी लो। विश्वास कीजिए, मात्र 1 से 2 महीने के अंदर आपकी डिप्रेशन की टेबलेट्स की जो डोज है ना, वो कम हो जाएगी। अच्छा 100% होगी ही होगी। ये 2 उपाय जिसने कर लिए। अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट साथ में रखना भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा, मैं सपोर्ट आपको दे सकता हूँ बस। ज्योतिष का कार्य ट्रीटमेंट करना नहीं है, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, चलिए मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कैमरे पर आने में झिझक है, आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर किसी और फील्ड की भी मैं बात करूँ तो वो लोग वो काम जानते हैं कि कर लेंगे, लेकिन वो नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। कई लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, बहुत सारी चीजें, कई लोग मंच पर नहीं जाते हैं, स्टेज पर नहीं बोल पाते, मंच पर नहीं बोल पाते। अब कैमरे पे नहीं, जैसे ही कैमरे की लाल बत्ती जलती है वो पसीने छूटने लगते हैं। हाँ, तो लेकिन वैसे बढ़िया बोलेंगे। वैसे बहुत फोटोजेनिक फेस है उनका, बट बोल नहीं पाते। वो क्या करें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? कॉन्फिडेंस का एक ही तरीका है, केवल और केवल एक तरीका है, वो है हनुमान चालीसा। अच्छा, ये मैं हमेशा कहता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ अनुज जी, ये शायद मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी एक मैं आपके यहाँ कहा था कि अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजने से पहले हनुमान चालीसा पढ़वाओ। जी जी, 5 मिनट लगते हैं भाई, और एक बार याद हो जाएगा तो 5 भी नहीं लगते। बच्चे आपके कहते हैं सुबह सुबह टाइम नहीं होता बच्चे के पास, आप 5:30 उठा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, 5:25 पे उठा दो, 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रात को 10 मिनट पहले सुला दो बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं, उतना आप कर सकते हो। लेकिन सुबह बच्चा जाए स्कूल तो हनुमान चालीसा पढ़ के जाए, उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा, वो बच्चे के अंदर कोई भय नहीं होगा, उस बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, उसकी मेमोरी, उसकी पावर बढ़ेगी, लर्निंग पावर बढ़ेगी, और आप देखना वो बच्चा कुछ ना कुछ कर जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जिससे सब लोग परेशान है, वो बच्चा बुरी संगत का शिकार नहीं होगा, वो बच्चा नशे में नहीं जाएगा, वो बच्चा सिगरेट बीड़ी ये सब गलत कार्य नहीं करेगा, वो बच्चा कुसंगति या गलत संगत नहीं करेगा, क्योंकि उस पर हनुमान जी की साक्षात कृपा हो जाती है। यानी हनुमान चालीसा सारी बहुत प्रबल उपाय, सारी मुसीबत का हल है। बिल्कुल 100%। मैं तो कहता हूं जिसने रोज करना शुरू कर लिया उसके समझ लो कि 70% प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती हैं। हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते, ये शास्त्रों में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा। और ज्यादातर लोग किससे परेशान है? शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि का ट्रांजिट। तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं खत्म होगी। अच्छा, हमारे कर्मों के देवता शनि है, जो भी हम कार्य करते हैं, और जब हमारा कर्म ठीक रहेगा, हमारा कार्य ठीक रहेगा, हमारी इनकम ठीक रहेगी, जॉब ठीक रहेगी, बिजनेस ठीक रहेगा, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाती है इंसान की। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ही आज की डेट में ये है। अच्छा, 2025 में पता नहीं मैंने ही महसूस किया है या फिर आप भी बताएंगे, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, बहुत सारे मैंने देखे हैं कि पति पत्नी के बीच में रिश्ते बहुत खराब हुए हैं। बहुत सारे डाइवोर्स जो मेरी जानकारी में ऐसे हुए हैं कि पति पत्नी अलग होने की नौबत आ गई है। तो 2026 में भी ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा दिखता है या दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, तो 2026 में क्या वो उपाय करें जिससे कि ये इन चीज़ों से बचा जा सके? 2 उपाय बहुत अच्छे बता के जा रहा हूँ। प्रभु ने चाहा तो आपके रिश्ते में मिठास आ जाएगी। पहला उपाय, दोनों पति पत्नी जाएं, किसी भी बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर जाएं, वहां जाके 2 वृक्ष केले के लगाने, एक फीमेल और एक मेल, आराम से किसी भी नर्सरी में मिल जाते हैं। किसी ऐसे मंदिर में लगाएं जहां उसको पानी वगैरह मिलता रहे और वो पेड़ सूखे ना। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अच्छा, ये मैं वादा करके जा रहा हूं। दूसरा उपाय, बहुत प्रबल उपाय बता रहा हूं दूसरा, मैं बहुत ही जबरदस्त। अपने घर की जहां आप सोते हो उत्तर दिशा की दीवार पर एक प्यारी सी राधा कृष्ण की तस्वीर लगा दो। अच्छा, बहुत प्यारी सी। अच्छा, और सुबह उठो तो नमन कर लो, रात को सो तो नमन कर लो। ये 2 उपाय जिसने कर लिए, मैं एक बात गारंटी कर रहा हूं, पति पत्नी हो थोड़ा बहुत लड़ते बिड़ते रहो, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, सब वो तो खैर हर घर में सब लड़ते हैं, हर घर की वही आप कहानी भी है। लड़ते होंगे। ये पर्सनल चीज आपने पूछ ली, माइक पर बोलना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि डांट खा लेता हूँ, वो खानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कई बार हो जाता है क्योंकि मैं समय नहीं दे पाता, मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है। नहीं देखिए, ये तब तो चलता है, ये सब और ये चलता है। होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन 2 लोग हैं तो आपस में कुछ ना कुछ लेकिन तो तलाक तक बात आ जाती है, वहां तक नहीं जाएगी। जिसने ये 2 उपाय कर लिए उसकी बात डाइवोर्स तक नहीं जाएगी, ये डेफिनेट है। ऐसे बहुत उपाय हैं अनुज जी ज्योतिष के अंदर। भगवान की कृपा से मैं कई 100 डाइवोर्स बचा चुका हूं जिनके कोर्ट में केस चल रहे थे। अच्छा, और ये मैंने नहीं किया, ये सब प्रभु की कृपा रही, मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा, बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहा। कैसे हुआ? उनकी कुंडली के डिटेल्ड एनालिसिस, उसके बाद उनको प्रॉपर रेमेडीज जो उनको करनी चाहिए, उपाय जो उनको भगवान से जोड़ें, जो पूजा पाठ से जोड़ें, साथ में काउंसलिंग जो हम करते हैं, वो सब हमने किया। और सैकड़ों लोग ऐसे हैं
जिनके कोर्ट में केसेस थे उन्होंने वापस ले लिया और खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने ज्योतिष का जीवन अगर जिया, प्रभु ने अगर मुझे मौका दिया था तो मैं धन्य हूँ, मैंने उसको अच्छी तरह निभाया है। और प्रभु ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। कृपा सब उन्हीं की होती है, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये सत्य है। बट प्रभु ने अगर मुझे ये फील्ड चुना, मेरे लिए बनाया, तो मैंने उसको सिद्ध किया है कि ये ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है, और हुआ है। अच्छा, चूंकि हम 2026 पे ही पॉडकास्ट कर रहे हैं और 2026 का प्रेडिक्शन आपने शुरुआत में किया है, अब हम ये चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट से लोगों को कुछ जानकारी मिले, कुछ फायदा मिले। 100%। इसीलिए मैं हर फील्ड को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल, कि हर क्षेत्र के लोग इसको देखें, सुने, और अगर वो विश्वास रखते हैं तो आपकी चीज़ों को फॉलो करें और उनको फायदा हो कुछ जीवन में। 100% होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फायदा ना हो। हाँ, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, कई साल से उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, नौकरी करते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ तरक्की नहीं हो रही है। लोग कहते हैं यार किसी ने कुछ करा दिया है। ऐसे आपने सुना होगा, बिल्कुल, कि किसी ने टोटका करा दिया है या हमारे ऊपर जादू मंत्र करा दिया है, इसलिए हमारे अटक रहे हैं काम। तो वो नौकरी पेशा वाले लोग क्या करें करियर? चलो सबसे पहले तो मैं एक चीज दर्शकों के मन से भ्रम निकाल देता हूँ। अगर हमारे पास 100 केस ऐसे आते हैं जिनको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र, टोना टोटका, कीलक चौकी कुछ भी करा दिया है, तो उसमें से 80% का केवल मन का वहम होता है, ऐसा कुछ सच नहीं होता। अच्छा, 80% से 90% केसेस की बात कर रहा हूं। अच्छा, 10% केसेस में कुछ हद तक ये चीजें होती हैं। तंत्र मंत्र बिल्कुल होता है, सब कुछ होता है। पहले तो जो व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता रहेगा उस पर ये सब चीजें असर ही नहीं करेंगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा है हनुमान चालीसा में भाई। पहली चीज तो वो तो सबको करना है, मैं हमेशा बोलता हूं। दूसरा, फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो उसका एक बड़ा प्रबल उपाय मैं बता के जा रहा हूं। गाय का कंडा या गाय के गोबर का उपला कहीं मिल जाए तो वो ले आना। उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा शनिवार की शाम को आप तोड़ लो, उसको गैस पर अच्छे से जला के लाल कर लो। अच्छा, उसको किसी बड़ी सी थाली में रख लो या प्लेट में, जिसमें भी आप रखना चाहें, और थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी गुग्गल, ये 2 चीजें मिला करके उस पर डालो, और कपूर भी जरा सा चाहो तो डाल सकते हो, और उसका जो धुआं है वो पूरे घर में घुमा दो। ठीक है, शाम को ये हर शनिवार करना है। और जो राख बचेगी उसको फेंक सकते हो कूड़े में, डस्टबिन में, कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी आप फेंकना चाहो। ये करना शुरू कर दो, कोई नेगेटिविटी आपके घर में नहीं टिकेगी। कोई भूत प्रेत, टोना टोटका, जिन जिन्नात, कीलक चौकी, जो आपको सोच सकते हो, कुछ नहीं होगा, आप बच जाओगे। अच्छा सर, ये मैंने बात शुरू की थी करियर को लेकर। बिल्कुल। तो मतलब जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है उनके लिए अगर कुछ हो Growth नहीं हो आपके रही। पिटारे में, तो आप जरूर बताएं। अच्छा चलो, पहले तो पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल पर जिसने जल चढ़ाना शुरू कर दिया, मीठा जल, आप जल चढ़ाओ पीपल को, तो पानी बह के नीचे आ जाता है, मिट्टी गीली हो जाती है। उस मिट्टी से पहले पीपल को तिलक करो, फिर खुद को टीका कर लो। जिसने ये करना शुरू कर दिया उसकी आधी किस्मत तो वैसे ही पलट जाएगी। अच्छा, दूसरा उपाय, गाय के अंदर सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सर्दियों में गाय किसको खिलाना, ये ध्यान रखना। जो गौशाला में है उनको खिला सकते हो, जो घर पे बंधी उनको मत खिलाओ, उनको तो मिल रहा है सब। हाँ ठीक बात है। जो रोड पे भूखी घूम रही है उनको खिलाओ। सर्दियों में गाजर सस्ती होती है, गाजर खिला दो। हफ्ते में किस दिन एक बोरा गाजर खरीदो, खिला दो, या 2-4 किलो रोज खिला दो। पालक सस्ता हो जाएगा, पालक खिला दो। हल्दी, कच्ची हल्दी खिला दो, गाय को बड़ा फायदा करती है। उनके पेट में वैसी दिक्कतें रहती है, पन्नी वगैरह खा लेती हैं, वो सब ठीक हो जाती है। कच्ची हल्दी से एंटीबायोटिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। उसके साथ साथ गर्मियों में जब आलू सस्ते होते तो आलू खिला दो। ये 1 साल कर लेना मेरे कहने से। अगर आप ऐसे है ना, आपका भाग्य है, तो ऐसे पलट जाएगा। ये इतना बड़ा मैं वादा करके जा रहा हूँ। ऐसे से ऐसे होते हुए आप फ्लिप होते हुए देखेंगे अपने भाग्य को। ये गारंटी है कि ये होगा ही होगा। 100% करो, अच्छा होगा, मतलब निश्चित पूरी तरह फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाग्य आपका। मैं हर उस पॉइंट को कवर करना चाह रहा हूँ कि जी आपके साथ जो आम धारणाएं हैं, जो लोगों के मन में हमेशा बैठी रहती हैं, एक डर लगा रहता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहते हैं नज़र लग गई। अब बच्चा बीमार है, कह रहे बच्चे को नज़र लग गई। कोई और बीमार है तो कहते हैं किसी की नज़र लग गई है, तो उस नज़र ठीक नहीं थी। तो क्या, पहले तो आपसे ये समझना है कि क्या वाकई ये होता है, और अगर होता है तो इससे कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो आपने पूछा नजर लगती है नहीं लगती। 100% लगती है। लगती है। अगर कोई कहे नजर नहीं लगती तो ऐसा नहीं है, नजर लगती है, निश्चित रूप से लगती है। देखिए, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके लगभग 9 इंच तक हमारा ऑरा होता है। आपने एक चीज फील की होगी अनुज जी,
कभी कभी आप किसी व्यक्ति से मिलो और आप बड़ा पॉजिटिव फील करते हो, क्योंकि उस व्यक्ति का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। और कभी कभी किसी व्यक्ति से आप मिलो तो आपको बड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है, अच्छा फील नहीं करते आप, क्योंकि उनका ऑरा नेगेटिव होता है। तो नज़र हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करती, हमारे ऑरा को इफेक्ट करती है। साइंटिफिकली समझना इस चीज़ को। अच्छा। इसलिए पहले जो माएँ घर में, नानी, चाची, दादी हमारी नज़र उतारती थी, वो अग्नि से उतारती थी। अग्नि स्नान से ऑरा शुद्ध हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा घर में 6 महीने में एक हवन कराओ। अब हवन के जो अग्नि होती है वहाँ जब बैठोगे तो आपका ऑरा, अग्नि स्नान हो जाएगा, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। और ऑरा पॉजिटिव रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे। ये बहुत साइंटिफिक है। अगर नज़र लग गई है किसी को, अब उस पर आते हैं। नज़र हमेशा लगती रहती है लोगों को, किसी को भी लग सकती है। उसके लिए एक तो सबसे अच्छा उपाय अगर आप कर सकते हैं, अगर पहन सकते हो, बच्चे को स्पेशली अगर दिक्कत है तो आप रुद्राक्ष उसको पहना सकते हो, 11 मुखी रुद्राक्ष। क्योंकि हनुमान जी का रुद्राक्ष कहा गया है 11 मुखी रुद्राक्ष को। साक्षात हनुमान जी रुद्रावतार और 11वें अवतार हैं भगवान शिव के, तो उनको समर्पित है वो आप पहना दो, आप ट्रमेंडस रिजल्ट देखेंगे, नज़र आसानी से लगेगी नहीं। अगर लग रही है उसका उपाय मैं बता देता हूँ। सबसे आसान उपाय बता रहा हूँ, जिसको भी नज़र लगे। पहली चीज़ तो क्या करना है, उसको थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा नमक, दोनों को मिक्स कर लो। थोड़ी राई भी अगर ले सकते हो तो ले लेना, ना मिले तो छोड़ देना। एक मुट्ठी ले लो, उसको जिस भी व्यक्ति को नजर लगी है उसके सर के ऊपर से 7 बार घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज और फ्लश कर दो रात को सोते समय। ये 2 से 3 दिन कर देना, नजर कैसी भी हो खत्म हो जाएगी और आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। अच्छा, ये केवल नजर में नहीं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसमें भी बहुत प्रबल काम करता है ये उपाय। दवाई के साथ साथ ये उपाय कर लेना, 100% रिजल्ट आएंगे। मैं 2 बातें और पूछूंगा आपसे। एक, वास्तु दोष, कहते हैं कि वास्तु दोष है तो आपके घर में बरकत रुक जाती है, इनकम रुक जाती है, पैसा आना कम हो जाता है। दूसरा, पितृदोष, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं। ये पितृदोष जब भी सुनते हैं शब्द, लोगों के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। तो इन 2 बातों को क्लियर कीजिए। पहला वास्तु से करते हैं। बिल्कुल। वास्तु की अगर मैं बात करूं, वास्तु क्या है? जो वास्तु एक साइंस है और बहुत अच्छी साइंस है, और मेरा तो डोमेन है, तो मैं तो बहुत अच्छे से समझता हूँ वास्तु को। अच्छा। और वास्तु के बड़े इफेक्ट्स देखे गए हैं, ऐसा नहीं है। हम उसको पहले तो जितने भी मंदिर हमारे बने होते थे वो सब, आज भी वास्तुकला उनकी इतनी अद्भुत होती है कि वहाँ जा करके हम बड़ा अच्छा फील करते हैं। वो सब वास्तु का ही खेल है। तो लेकिन 100% वास्तु आज की डेट में फॉलो कर पाना लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घर छोटे होते जा रहे हैं। फ्लैट सिस्टम हो गया तो वहां आप तोड़फोड़ कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट अपना भी घर, अब कोई 100 घर 200 गज में 100 गज में घर बना रहा है तो कहाँ वास्तु फॉलो हो पाएगा प्रॉपर? जितना कर सकते हैं लोग 100% नहीं कर पाते। पहले तो घर के कॉर्नर्स साफ रखना शुरू कर दो। जिस घर के कॉर्नर्स गंदे होंगे वो वास्तु दोष रहेगा, 100% है। दूसरा, घर के टॉयलेट वॉशरूम का दरवाजा बंद रखना शुरू कर दो, आधा वास्तु दोष वहां खत्म हो जाएगा। तीसरा, सबसे प्रबल उपाय, अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी की बांसुरी रखनी है, बांस वाली हमेशा। अच्छा। उसको ब्लो नहीं करना, उसको बजाना नहीं है, बस ऐसे ही उसको रखना है, रखो और भूल जाओ। आपके घर के बहुत सारे वास्तु दोष खत्म। और एक प्रबल उपाय बता दे रहा हूं, एक 5 मुखी दीपक आटे का बनाना है, उसमें 5 तरफ लंबी वाली बत्ती लगानी है, शनिवार के दिन सरसों के तेल से जलाना है। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद घर के मेन गेट के बाहर लेफ्ट राइट कहीं भी जला दो, जहां जगह हो। जब वो दीपक पूरा हो जाए, बुझ जाए, उसको उठाओ, घर का कोई भी सदस्य, और किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रखाओ या किसी बहते पानी में डालो उसी दिन, शनिवार के दिन। ये लगातार करना शुरू कर दो, आधे से ज्यादा वास्तु की समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। उसमें फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एंट्री किधर से है, आपका कुछ भी हो, का फेस किधर है, कुछ भी हो। ये वो उपाय बता रहा हूं जो हर कोई कर सकता है, चाहे फिर आपकी एंट्री किसी भी डायरेक्शन में है, चाहे फिर आपका घर किसी भी डायरेक्शन में है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा एक महा उपाय, अपनी किचन का जो पत्थर है गैस के नीचे, उसको काला रखना बंद कर दो भैया। अच्छा। वो जिस जिस घर में काला पत्थर होगा उस घर में परेशानियां आएंगी, ये लिख लो। अब आप कहते हो जी पूरा पत्थर तोड़वाएंगे, मत तोड़वाओ, उसका भी आसान तरीका, एक ग्रीन कलर का पत्थर ले आओ, उस साइज का जिस साइज का आपका गैस स्टोव है, गैस का चूल्हा है, उसके नीचे लगा दो। ग्रीन ये तो कर सकते हो। हरा? हाँ, पूरा मत बदलवाओ किचन। तो अगर कोई पूरा पत्थर हरा करवा दे फिर तो बेस्ट है, लेकिन जो नहीं करा सकते उनके लिए बता रहा हूं, वो ग्रीन कलर का एक पत्थर, हरा क्यों? हरा ही लगाना है। अच्छा। किचन में देखो, अग्नि और अग्नि सूर्य देव है, ये समझिए आप, लॉजिकली समझिए। और ब्लैक कलर जो है वो काला, वो शनि का है। शनि और सूर्य का साथ हो ही नहीं सकता, कभी भी संभव ही नहीं है। तो उसको ग्रीन करना है, हमें बुद्ध करना है। बुद्ध क्या है? राजकुमार है, सूर्य राजा है। राजा और राजकुमार की तो बहुत पड़ती है। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, बहुत घरों में। नहीं, लॉजिक तो ठीक है, बहुत घरों में मैं बता रहा हूँ, ये ज्योतिष सारा लॉजिक। लोगों ने हरे पत्थर लगाए तो उनको कुछ फायदा हुआ? बहुत लोगों को। मैं तो कहता हूँ मत तोड़ो पूरी किचन, केवल इतना काम कर लो, 100-200 रुपए का पत्थर आ जाएगा, हो गया आपका काम। आप भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। आप खुश रहेंगे तो हम सब खुश रहेंगे।
ठीक है, अब दूसरा सवाल मेरा था पितृदोष को लेकर। डरते बहुत हैं लोग। डरना बिल्कुल नहीं है, पहले तो डरना बंद कर दो। कोई ज्योतिष अगर आपको डरा रहा है तो वो ज्योतिष है ही नहीं। ये मैं कब से बोल रहा हूँ। ठीक है, ज्योतिष का काम आपको डराना नहीं है, ज्योतिष का काम आपको सही राह दिखाना है, सही गाइडेंस देना है, सही रास्ते पर आपको चलाना है, बताना है कि इस रास्ते पर चलो। पितृदोष होता है, डेफिनेटली होता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी फॉरवर्ड होता है अगर उसकी शांति ना कराई जाए। अब जब तक मैं कहता हूं आप अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हो, एक वर्ड में हमेशा बोलता हूं, 1,84 भोग के प्यारे जन्म मिला अनमोल। ये जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है, ये तो शास्त्रों में लिखा है। तो बड़ा अनमोल मानव जन्म है। हमारे जो पित्र हैं जो हमारे बीच में नहीं है, वो सब इन्हीं योनियों में हमारे आसपास रहते हैं। वो पक्षी की योनि में हो सकते हैं, वो किसी पशु की योनि में हो सकते हैं, किसी भी अन्य योनि में हो सकते हैं। 84 लाख योनियां हैं, पेड़ पौधा कुछ भी। तभी सनातन में हमेशा आपने देखा होगा कि जीव जंतुओं की सेवा, गाय की सेवा, चींटियों की सेवा, कौओं की सेवा, पक्षियों की सेवा, ये क्यों महत्वपूर्ण है? वृक्षों की सेवा, ये सनातन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पितृ ही हमारे आसपास उस रूप में जन्म लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना शुरू कर दो, एनवायरमेंट फ्रेंडली बन जाओ। दूसरा, सबसे अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग की आदत होती है, कचरा लिया नाले में डाल दिया। अरे बंद कर दो भैया, प्लीज बंद कर दो। बहुत भयंकर पितृदोष लगेगा आपको अगर आप ये कर रहे हो। उसको बंद करो, कहीं ना कहीं अच्छी जहां भी डिस्पोज होता है वहां करो प्रॉपर तरीके से। दूसरा सबसे बड़ा इसका मैं उपाय बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। शनिवार के दिन थोड़े से चावल उबाल लें, जो भी घर की मुख्य महिला हो उतने ही उबाल लें, उसमें से खाने के लिए नहीं निकालने। वो उबले हुए चावल, उसमें 2 चम्मच घी डालो, 2-3-4 चम्मच बूरा पिसी हुई जो चीनी होती है, शक्कर, वो डाल दो, मिक्स करके कौओं को खिला दो। कौवे ना मिले तो किसी भी पक्षी को खिला दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हर शनिवार करना शुरू कर दो, आपके पितृ तृप्त। अच्छा।